देखो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे सिंपल इक्वेशंस क्लास 7 का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि सेट ऑफ इक्वेशंस एंड सॉल्व देम। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, उस स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसको हमें वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, यानी उसको सॉल्व करना है। तो चलो देखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा 1 नंबर में क्या दिया है कि ऐड 4 to 8 टाइम्स ए नंबर। तो 8 टाइम्स ए नंबर बोला है। तो जो ए नंबर बोला है, ये नंबर हमें पता नहीं है, तो इस नंबर को हम क्या पकड़ेंगे, x। ठीक है क्लास। फिर बोला है इस नंबर का 8 टाइम्स यानी 8 गुना, यानी 8 into x, दैट इज 8x। तो 8x। तो एड 4 to 8 टाइम्स ऑफ ए नंबर, यानी इस 8x के साथ हमें इस 4 को ऐड करना है। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 60 इजिकल टू 60। तो ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। तो अभी इस इक्वेशन से हमें इस x का वैल्यू निकालना है। तो चलो क्लास, हम यहाँ पे अभी सॉल्व करते हैं इसको। तो 8x + 4 इजिकल टू 60। तो यहाँ पे 4 प्लस का है, तो इस तरफ ले जाऊंगा तो क्या होगा, माइनस। हम लिख सकते हैं और 8x इजिकल टू 60 - 4, और 8x इजिकल टू 60 से 4 माइनस करने से कितना होगा, 56। और अभी इस x के साथ ये जो 8 है वो कौन सा रिलेशन में है, इनटू। तो अभी इस साइड में ले जाऊंगा तो क्या होगा, डिवाइड। तो और x इजिकल टू 56 डिवाइडेड बाई 8। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, 7। तो यानी देयरफॉर x इजिकल टू 7। तो हमारा x का वैल्यू 7 आया है। तो यही हमारा आंसर है। इस स्टेटमेंट का इक्वेशन भी बनाया और इस इक्वेशन से हमें x का वैल्यू भी हमने निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1/5 ऑफ ए नंबर। ये जो ऑफ ए नंबर बोला है, ये नंबर भी हमें पता नहीं है, तो इसको हम पकड़ लेते हैं x। तो इस x नंबर का 1/5 पार्ट, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 1/5 ऑफ मीन्स इनटू। तो 1/5 ऑफ x -4, यानी इससे हम क्या माइनस करेंगे, 4 गिव्स 3, यानी इक्वल टू 3। तो ये है हमारा इक्वेशन। तो अभी इससे हमें x का वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/5x - 4 इजिकल टू 3। तो अभी ये जो -4 है वो इस साइड में ले जाऊंगा तो क्या होगा, +4। हम लिख सकते हैं और 1/5 ऑफ x इजिकल टू 3 + 4, और 1/5 ऑफ x इजिकल टू 3 + 4 दैट इज 7। और यहाँ पे 5 किसमें है, डिवाइड में है, तो इस साइड में ले जाऊंगा तो क्या होगा, इनटू। और x इजिकल टू 7 × 5, देयरफॉर x इजिकल टू 35। तो हमारा x का वैल्यू कितना आया है स्टूडेंट्स, 35। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो गया। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पे 3 में क्या बोला है, इफ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर। तो ये जो ऑफ ए नंबर बोला है, इस नंबर के बारे में हमें कुछ पता नहीं कि ये कौन सा नंबर है। तो इसको हम क्या पकड़ लेते हैं, x y z m n, कुछ भी ले सकते हो तुम। तो इसको हम x पकड़ लें। तो इफ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर, तो 3/4 बोला है, 3/4 यानी 3/4। तो 3/4 ऑफ x एंड एड 3 to it। फिर इसके साथ हम क्या करेंगे, 3 को ऐड करेंगे, एंड आई गेट 21। और इसको ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, आंसर 21। तो ये वाला हमारा इक्वेशन हो गया, यानी 3/4 ऑफ x + 3 इजिकल टू 21। तो अभी यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालना है। तो अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। तो और 3/4x, यहाँ पे देखो 3 प्लस का है, इस तरफ ले जाऊंगा तो क्या होगा, माइनस का होगा।
तो 21 माइनस 3 और 3/4x इज इक्वल टू 18 और यहाँ पे देखो 4 डिवाइड में है तो इस तरफ जाएगा तो इंटू होगा 3 इंटू एक्स दैट इज 3x इज इक्वल टू 18 इंटू 4 और इस x के साथ 3 किस में है इंटू में है इस तरफ जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में होगा और हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 18 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 18 को 3 से डिवाइड करने से कितना आएगा 6 और 6 और 4 का इंटू करेंगे तो 6 4 से कितना आता है 24। so therefore x is equal to 24। नेक्स्ट 4 नंबर यहाँ पे बोला है व्हेन आई सब्सट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर। यहाँ पे फिर से नंबर दिया हुआ है और क्या बोला है ट्वाइस ए नंबर, ट्वाइस यानी 2 टाइम्स। तो इस नंबर को हम y लेते हैं तो ट्वाइस ऑफ y कितना होगा यानी 2 इंटू वाई दैट इज 2y। फिर इस नंबर से हमें कितना सब्सट्रैक्ट किया 11 तो यानी -11 फ्रॉम बोला है ना तो हम क्या करते हैं फ्रॉम के बाद जो होता है उसी से तो हम सब्सट्रैक्ट करते हैं ना। तो फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर तो ट्वाइस ए नंबर यानी 2y -11 इज इक्वल टू यानी रिजल्ट हमारा कितना आएगा 50। तो हमारा इक्वेशन बन गया दैट इज 2y - 11 इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से हमें y का वैल्यू निकालना है और 2y तो यहाँ पे देखो 11 माइनस का है उस तरफ चला जाएगा तो प्लस का होगा तो इक्वल टू 15 प्लस 11 और 2y इज इक्वल टू 26 यानी 15 प्लस 11 कितना होता है 26। फिर y के साथ 2 किस में है इंटू में है इस तरफ चला जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स डिवाइड और y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2 तो इसको कैंसिल आउट करते हैं हम कितना मिलेगा 30 यानी देयरफॉर y इज इक्वल टू 30 हमारा आंसर आ गया। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट 5 नंबर कि मुन्ना सब्सट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स फ्रॉम 50। तो नोटबुक को हम क्या पकड़ा p तो थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स बोला है यानी 3 इंटू p दैट इज 3p। इस 3p को वो किससे माइनस किया 50 से इसलिए हमने 50 आगे लिखा तो 50 माइनस 3p और उसको रिजल्ट कितना मिला 8 इज इक्वल टू 8। तो अभी इसको हम सॉल्व करना है तो 50 माइनस 3p इज इक्वल टू 8 और तो 50 देखो इधर प्लस का है उस तरफ चला जाएगा तो क्या होगा माइनस का होगा तो हम लिखेंगे माइनस 3p इज इक्वल टू 8 माइनस 50 और माइनस 3p इज इक्वल टू 50 से 8 माइनस करो तो माइनस 42 होगा। फिर यहाँ पे देखो p के साथ 3 इंटू में है इस तरफ जाएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा और p इज इक्वल टू -42 डिवाइडेड बाई -3 माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 42 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 40 तो देयरफॉर p इज इक्वल टू 14 आएगा हमारा आंसर। तो p यानी किसको हम पकड़ा नंबर ऑफ नोटबुक तो नंबर ऑफ नोटबुक कितना 40। 6 नंबर 6 नंबर में बोला है इवन ऑल थिंग्स ऑफ ए नंबर इफ शी एड्स 19 टू इट। तो एक नंबर को सोचा है इस नंबर को हम क्या पकड़ेंगे x। इफ शी एड्स 19 टू इट और इस नंबर के साथ वो क्या किया 19 को ऐड किया एंड डिवाइड्स द सम बाय 5 और ये जो दोनों का जो सम है इसको डिवाइड किया 5 से तो इसका जो आंसर मिला वो है 8 यानी इक्वल टू 8। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। तो अभी यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 19 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 8 और 5 इसके साथ डिवाइड है इस तरफ जाएगा तो इंटू में आएगा तो हम लिख सकते हैं x प्लस 19 इज इक्वल टू 8 इंटू 5 और x प्लस 19 इज इक्वल टू 40 और
x इज इक्वल टू 19 यहाँ पे प्लस में है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, तो 40 माइनस 19, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू आया है 21। तो ये हमारा आंसर। हम देखेंगे 7 नंबर में बोला है कि आंसर द थिंग्स ऑफ ए नंबर इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर। तो मानो आंसर इस जो नंबर के बारे में सोचा वो हम इसको पकड़ेंगे z, मान लो z, ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर। ये जो नंबर है इस नंबर का जो 5/2 है यानी 5/2 ऑफ नंबर, यानी हम इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे 5/2 इंटू z। तो इस 5/2 ऑफ ए नंबर से वो टेक्स अवे यानी -7 किया, यानी -7। फिर उसको जो रिजल्ट मिला वो कितना आया है 11/2 यानी इक्वल टू 11/2। ऐसे हमें z का वैल्यू निकालना है। अभी लिख सकते हैं, और 5/2 ऑफ z इक्वल टू 11/2, इधर 7 माइनस के उस तरफ जाएगा तो प्लस का होगा तो +7, और 5/2z इज इक्वल टू 7 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो दोनों को एलसीएम करने से 2 और 1 का कितना होगा 2, 2 को 2 से डिवाइड करने से 1 11, दोनों के बीच में क्या साइन है प्लस, तो प्लस 2 को 1 से डिवाइड करने से कितना होगा 2 को फिर 7 से इंटू करो, 7 2 14, और 5/2z इज इक्वल टू 14 प्लस 11 कितना होगा 25 डिवाइडेड बाई 2, और यानी इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, और z इज इक्वल टू 25/2 इंटू 2/5, ठीक है प्लस। तो अभी इसको कैंसिल आउट करते हैं, 5 2 कट जाएगा तो 1, तो z का वैल्यू कितना है 5, सो देयरफॉर z इज इक्वल टू 5। यही है हमारा आंसर। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, सिर्फ स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़कर समझकर उसका इक्वेशन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 सॉल्व करेंगे। तो 2 का 1 नंबर में क्या बोला है, टीचर्स टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास आर ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स। इस सेंटेंस को अंडरलाइन करना है स्टूडेंट्स। ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स बोला है +7, लेट द लोएस्ट मार्क इज इक्वल टू L अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क +7, तो ट्वाइस ऑफ L यानी 2 into L दैट इज 2L +7 इज इक्वल टू हाईएस्ट मार्क, और हाईएस्ट स्कोर हमें दिया हुआ है कितना 87, यहाँ पे क्या होगा, तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, और तो 7 इधर क्लास में है उस तरफ चला जाने से माइनस होगा, तो 2L इज इक्वल टू 87 माइनस 7, और 2L इज इक्वल टू 80, और L के साथ 2 इंटू में है इस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, और L इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2, तो इस कैंसिल आउट करने से कितना आएगा 40, देयरफॉर L इज इक्वल टू 40। L किसको पकड़ा लोएस्ट मार्क, तो हमारा लोएस्ट स्कोर कितना आया है 40, तो आंसर होगा द लोएस्ट स्कोर इज 40। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है, हमने पहले भी पढ़ा था कि जिस ट्राइंगल का 2 साइड इक्वल है, यानी मानो एक साइड और एक साइड क्या है इक्वल है, तो इसको हम क्या कहेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसका नाम दे देते हैं ABC। ये जो BC है हमारा इस ट्राइंगल ABC का जो बेस BC, तो बेस एंगल यानी इस एंगल को और इस एंगल को बोला गया है बेस एंगल, बोला कि दी बेस एंगल्स आर इक्वल, यानी ये जो एंगल और ये जो एंगल वो दोनों इक्वल है, और ये जो साइड AB और AC ये दोनों साइड इक्वल है, और जो हमारा वर्टेक्स एंगल यानी जो एंगल A हमें दिया हुआ है 40 डिग्री। तो हमें बेस एंगल्स निकालना है, यानी ये जो 2 एंगल है उसको हमें निकालना है, और यहाँ पे हमें एक
हिंट्स दिया है कि ये जो ट्राइंगल का जो तीनों एंगल का जो साम है वो क्या है 180 डिग्री। लेट द बेस एंगल्स बी एक्स, और दोनों इक्वल है तो दोनों एक्स। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 40 डिग्री प्लस एक्स यानी जो तीनों एंगल का जो साम है वो क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है क्लास, तो यह से आगे हमें सॉल्व करना है। और 40 प्लस एक्स दैट इज 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 40, और 2x इज इक्वल टू 140, और x इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड करने से कितना आएगा 70 डिग्री। तो जो x का वैल्यू आया है हमारा 70 डिग्री, तो ये भी 70 डिग्री होगा और इस एंगल भी 70 डिग्री होगा। आंसर होगा द बेस एंगल ऑफ द ट्राइंगल हाँ 70 डिग्री ईच। तो देखो स्टूडेंट्स 3 नंबर में हमें क्या बोला है, सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल, यानी राहुल जितना रन किया सचिन उसका ट्वाइस किया यानी डबल किया। टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी। 1 सेंचुरी का मतलब क्या है 100 रन्स, और डबल सेंचुरी का मतलब क्या है 200 रन्स। तो इस डबल सेंचुरी से कितना शॉर्ट है 2 शॉर्ट, शॉर्ट मतलब कम है, तो यानी 200 से 2 कम है तो कितना है 198, यानी इस सचिन का रन और राहुल का रन दोनों मिलाकर होगा 198। तो यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर, तो राहुल ने कितना रन किया सचिन ने कितना रन किया, दोनों का रन हमें निकालना है। लेट राहुल्स रन is equal to x, let Sachin run is equal to 2x, क्योंकि क्या बोला है सचिन स्कोर ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल, राहुल ने जितना किया उसका डबल किया सचिन ने, तो राहुल ने x किया तो सचिन कितना करेगा 2x। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों का रन मिलाकर कितना होगा 198, x प्लस 2x इज इक्वल टू 198, और 3x इज इक्वल टू 198, और x इज इक्वल टू 198 डिवाइडेड बाई 3, 3 6 are 18, 1 3 6 are 18, therefore x इज इक्वल टू 66 आया है। तो x किसका रन पकड़ा था हमने राहुल का, यानी राहुल ने कितना रन किया 66 रन। फिर सचिन का रन कितना होगा 2x, that is 2 into 66, therefore Rahul's run equal to 66 and Sachin's run is equal to 2x is equal to 2 into 66, that is 132, यानी सचिन ने 132 रन किया और राहुल ने 66 रन किया। तो हम आंसर लिखेंगे राहुल स्कोर 66 रन्स एंड सचिन स्कोर 132 रन्स। तो देखो क्लास अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे 3 का 1 में क्या बोला है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 marbles more than 5 times the marbles परमिट हैज। इसका मतलब है
कि परमित के पास जितना मार्बल्स है उससे 5 टाइम्स +7 ज्यादा मार्बल इरफान के पास है। तो यानी इरफान के पास टोटल मार्बल कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है 37 मार्बल। हमें क्या निकालना है, परमित के पास कितना मार्बल है। तो यानी मानो परमित के पास अभी x मार्बल है। लेट परमित हैज x marbles and according to the question इरफान के पास कितना है, 5 टाइम्स ऑफ x +7 इज इक्वल टू 37। अभी यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकालना है। तो हम x का वैल्यू जो भी आएगा वो होगा नंबर ऑफ मार्बल्स दैट परमित हैव्स। हम यहाँ पे लिखेंगे और 5x इज इक्वल टू 37 - 7 और 5x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 5 यानी 6। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 मार्बल्स। तो हाउ मेनी मार्बल्स डज परमित है, हम लिखेंगे परमित हैज 6 मार्बल्स। अभी हम देखेंगे 2 नंबर में क्या दिया है। लक्ष्मी's फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी का जो पिताजी है उसका जो एज है वो है 49 ईयर्स। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज। व्हाट इज लक्ष्मी's एज? सो लेट लक्ष्मी's एज बी x ईयर्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला है, उसका पिताजी लक्ष्मी से कितना बड़ा है, 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज +4 ईयर्स यानी 3 × x + 4 इज इक्वल टू 49 ईयर्स, दैट इज 49। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अभी इसको सॉल्व कर दो, x का वैल्यू निकल जाएगा और 3x इज इक्वल टू 49 - 4 और 3x इज इक्वल टू 45 और x इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 3 दैट इज 15। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 15। तो x हमने लक्ष्मी एज पकड़ा था, तो हमें क्वेश्चन यही पूछा व्हाट इज लक्ष्मी एज। तो आंसर होगा लक्ष्मी's एज इज 15 ईयर्स। 3 नंबर में क्या दिया है, पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ए टोटल ऑफ 102 ट्रीज। तो सुंदरग्राम एक विलेज है, वहाँ का जो लोग है वो टोटल कितना ट्रीज प्लांट किया, 102। कहाँ पर, इन दी विलेज गार्डन। सम ऑफ द ट्रीज आर फूड ट्रीज। तो ये जो 102 ट्रीज में से कुछ ट्रीज क्या था, फ्रूट ट्रीज था। एंड नंबर ऑफ नॉन फूड ट्रीज आर 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। तो जो नॉन फूड ट्रीज था उसका नंबर कितना था, 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। यानी फ्रूट ट्रीज जितना था उसका 3 गुना से 2 ज्यादा था नॉन फ्रूट ट्रीज। तो यहाँ पे पूछा है व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड। हमें निकालना है तो कितना फ्रूट ट्रीज लगाया गया था। तो लेट द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज बी x। So according to the question, नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज कितना था, 2 more than 3 times the number of fruit trees। तो 3x + 2 यानी फ्रूट ट्रीज था x, इससे 3 गुना ज्यादा और +2 नॉन फ्रूट ट्रीज, फिर +x होगा। तो फ्रूट ट्रीज कितना पकड़ा था हमने, x, और नॉन फ्रूट ट्रीज कितना होगा, 3x + 2। तो सभी मिलाकर हमारा कितना होगा, 102।
4x प्लस 2 इज इक्वल टू 102 और 4x इज इक्वल टू 2 इधर प्लस में उस तरफ चला जाएगा तो माइनस होगा और 4x इज इक्वल टू 100 और 100 डिवाइडेड बाई 4 यानी देयरफॉर x इज इक्वल टू 25 है यानी नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज और आंसर आएगा 25 फ्रूट ट्रीज है प्लांटेड। ठीक है क्लास 25 फ्रूट ट्रीज है प्लांटेड। यहाँ पे बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व द फॉलोइंग रिडल। तो यहाँ पे रिडल क्या दिया है, आई एम ए नंबर, मैं एक नंबर हूँ, टेल माई आइडेंटिटी, तो मेरा पहचान क्या है बोलो, टेक मी 7 टाइम्स ओवर एंड एड ए 50 टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी। ट्रिपल सेंचुरी यानी 300, ट्रिपल मीन्स 3, सेंचुरी मीन्स 100, तो 300, so you still need 40। तो यहाँ पे बोला है कि वो एक नंबर है x, तो इसके साथ जोड़ूंगा x इंटू 7, फिर उसके साथ ऐड करूंगा 50, फिर अभी ट्रिपल सेंचुरी में जाने के लिए हमें और 40 ऐड करना चाहिए, फिर से ऐड करूंगा 40, तो हम पहुंच जाएंगे कहाँ पर, ट्रिपल सेंचुरी में 300 में। यही था रिडल का इक्वेशन। तो अभी क्या लिखेंगे, 7x प्लस 50 प्लस 40 इज इक्वल टू 300 और 7x प्लस 90 इज इक्वल टू 300 और 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 90 और 7x इज इक्वल टू 0, 1, 2 और x इज इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाई 7 दैट इज 30। देयरफॉर x इज इक्वल टू 30। तो उस नंबर का पहचान क्या है, 30। हमारा आंसर आया है 30। ठीक है क्लास। तो इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। और अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, दैट्स ऑल। Like, share and subscribe.